नमस्ते, राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। इस समय मैं ग्वालियर किले का जो पूरा परिसर है उसमें खड़ा हूँ और मेरे पीछे जो आप एक रिक्त स्थान देख रहे हैं, मैं उससे परिचित कराने आया हूँ। ये कोई रिक्त स्थान नहीं है, ये एक अद्भुत स्थल है जहाँ पर कि एक विशालकाय भगवान शिव की प्रतिमा हुआ करती थी, गजासुर संहार की। संभवतः आपने कथा पढ़ी हो, लेकिन इस प्रतिमा की विशेषता से मैं परिचित कराऊँगा। आप मेरे साथ बने रहें धैर्य के साथ। आप देख रहे हैं ये प्रतिमा, मैं आपको निकट ले जाकर के दिखाने का प्रयास करता हूँ। अगर आप बाईं दिशा में ध्यान से देखें तो आपको हाथी का शुंड दिखाई देता है और इधर दाहिनी ओर आप पाँव देख पा रहे हैं। ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी गजासुर संहार की प्रतिमा थी, सबसे विशाल, 15 फुट ऊंची। ग्वालियर किले में लक्ष्मण पोल एक स्थल है, वहाँ पर ये प्रतिमा पाई जाती है। प्रतिमा तो है नहीं, पूरी तरह से खंडित कर दी गई आक्रांताओं के द्वारा। गजासुर संहार की एक कथा है कि वह महिषासुर का पुत्र था और उसने अपने पिता का वध होने के बाद अत्यंत ही क्रोध और जो है उन्मत्त होकर के उसने बहुत तपस्या की और ब्रह्मा को प्रसन्न किया, उनसे वरदान प्राप्त किया, तीनों लोगों का विजेता हो गया। और उसके कारण जो है त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे लोग। फिर वह काशी जा कर के उसने उत्पात मचाना शुरू किया, जिसके बाद भगवान शिव कुपित हुए और उससे भयंकर युद्ध किया। उसके शरीर में घुस करके त्रिशूल से उसे भीतर से फाड़ दिया और उसके बाद जब वह मरने लगा तो उसने पश्चाताप करते हुए क्षमा मांगी और भगवान शिव से कहा कि आप मेरा जो ये चर्म है उसे धारण करें। तो भगवान शिव ने उसके चर्म, शरीर के गज के चर्म को धारण किया, इसलिए चर्मांबर कहा जाता है। और वह गजासुर जो था वह भगवान शिव के चरणों में अपना शीश झुकाए, वहीं पर उसने प्राण त्यागे। जो चूँकि यह प्रतिमा अब रही नहीं, इसलिए यहाँ पर उसका सिर नहीं दिखता है। यहाँ नीचे आप पाँव देख सकते हैं और ऊपर आप शुंड देखते हैं। यहाँ वहाँ आप थोड़ा बहुत अलंकरण जो होता था पहले अद्वितीय, उसके चिन्ह मिलते हैं। तो यही सब आप देख पाते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये पाँव का निशान है ऊपर। ये पिछला संहार उसका भगवान शिव का। अच्छा, यह प्रतिमा जो है दक्षिण भारत में बहुत पाई जाती है, उत्तर में कम मिलती है। और यह उत्तर की संभवतः सबसे विशिष्ट प्रतिमा थी, जिसमें भगवान शिव को 4 हाथों के साथ त्रिशूल, कपाल और डमरू के साथ पूरी तरह से वह तांडवी मुद्रा में उसमें दिखते हैं, नृत्य करते हुए। और चूँकि अब यह प्रतिमा रही नहीं तो इसकी विशेषता को बतला पाना संभव नहीं है, लेकिन आप अनुभव कर सकते हैं कि नृत्य करते हुए ऊपर जो आप देखते हैं ऐसे 2 हाथ जैसे दिखाई देते हैं, जो ऐसे इधर से आते हुए 2 इधर से आते हुए, वह नृत्य की एक भंगिमा है जो यह प्रतिमा जब पूर्ण रूप में रही होगी तब दिखाई पड़ती होगी। चूँकि अब यह रही नहीं, इसलिए सिर्फ हम कल्प सकते हैं और ग्लानि से भर सकते हैं कि हमारी विशिष्टतम जो धरोहरें थी उनको किस निर्दयता से नष्ट किया गया, उसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन गजासुर संहार की प्रतिमा आप ग्वालियर में देख सकते हैं, जो गुजरी महल का जो संग्रहालय है वहाँ आप इन प्रतिमाओं को पाते हैं। लेकिन ये प्रतिमा, ये चूँकि अत्यंत ही बड़ी थी, विशालकाय प्रतिमा थी, 15 फुट ऊंची, इसलिए इसकी विशेषता अद्भुत थी, यह अलग थी और अनन्य थी। तो ग्वालियर किले में आने वाले लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि लक्ष्मण पोल के पास आएँ और इस प्रतिमा का जो अवशेष है उसे देखें और गौरव का अनुभव करें। ग्वालियर किले में प्रतिमाओं की एक श्रृंखला सी है और यहाँ ऐसी ऐसी धरोहरें हैं कि ग्वालियर में कि आप देख करके चकित हो सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस भाव यात्रा को समाप्त करूँगा और मंदिरों, मूर्तियों से आपको परिचित करवाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।